हाँ भाई, गुड मॉर्निंग छात्रों। अपना चल रहा है साइंस का। मैंने आपको बेसिक अच्छी तरीके से बता दिया है। इसके अंदर जो अपने पास में पॉइंट चल रहा है, दैनिक जीवन में रसायन। और रसायन के बारे में मैंने आपको अच्छी तरीके से बता ही दिया। रसायन क्या होता है, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, मैंने आपकी इसकी अच्छी तरीके से डेफिनेंसी बता दी थी। इसमें मैंने आपको बेसिक बता दिया था, फॉर्मूलाज कैसे बनाते हैं, संयोजकता कैसे निकालते हैं, इन चीज़ों का मैंने अच्छी तरीके से अध्ययन बता दिया है आपको। अब हम बात करते हैं दैनिक जीवन में रसायनों की। कौन कौन से रसायन है, कौन कौन से रसायन किस प्रकार के यौगिक बनते हैं और उन यौगिकों से किस तरीके से हम उनको काम में लेते हैं। तो दैनिक जीवन, हमारा जो जीवन है उसके अंदर किस तरीके से रसायन काम में आते हैं, तो इसके लिए आपको फॉर्मूलाज बता दिए हैं। अब थोड़ा सा ये लेसन अपना 5वां चल रहा है, तो इसके बेसिक देखना। जैसे जैसे आगे न्यूमेरिकल आएंगे बोर्ड पे मैं बता दूंगा। ये आपका बेसिक चल रहा है, तो इसमें थोड़ा सा देख लेना, किताब वाइज बता रहा हूँ मैं। प्लस दूसरी बात, जब अपनी एग्ज़ाम स्कूलिंग चालू होगी तब आपको नोट्स लिखा दिया जाएगा। नोट्स नहीं लिखाएंगे तो आपको नोट्स उपलब्ध करवा देंगे। मैं किताब से बता रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे पास वर्तमान में नोट्स उपलब्ध नहीं है, क्योंकि किताब से देख कर ही मैं आपको रिटर्न करवा दूँगा। रिटर्न नहीं तो आपको फ़ोटोकॉपी नोट्स उपलब्ध हो जाएंगी। दैट्स ऑल। अब हम बात करते हैं किसकी, कि दैनिक जीवन में रसायनों की हम बात करेंगे, यानी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ्स, यानी हमारे जीवन में रसायनों का क्या महत्व है। तो देखते हैं हम, ध्यान से देखना आप। हम देखते हैं कि रसायनों का उपयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। जो भी रसायन होते हैं उनका उपयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है, चाहे वो कैसा ही चीज़ हो, खाने पीने की चीज़ हो, यानी हमारे जीवन में जो भी वस्तुएं हम काम में लेते हैं वैसे कुछ भी हो। यहाँ तक कि हमारी सारी जैविक क्रियाओं का मतलब होता है हमारा जो जीवन संचालन होता है उसमें जो जो प्रकार की क्रियाएं काम में आती हैं, जैविक क्रियाओं के संचालन भी रसायनों द्वारा ही होते हैं। जैसे साबुन, अपमार्जक, सुंदर सुंदर वस्त्र, घरेलू उपभोग के अनेकों सामान रासायनिक पदार्थ ही हैं। भवन निर्माण में सीमेंट, विद्युत उपग्रह, मोटर वाहन से लेकर कृषि के क्षेत्र तक रसायनों का प्रयोग होता है। यानी दैनिक जीवन का मतलब ये हो गया कि हमारे जीवन में जितने भी पदार्थ काम में आते हैं उनमें सभी रसायनों का महत्व होता है। यानी रसायनों के द्वारा ही वो पदार्थ बने हुए होते हैं। तथा रसायन विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। हम अस्वस्थ होने पर औषधि का प्रयोग करते हैं। हम अस्वस्थ हो जाते हैं तो किसका उपयोग करते हैं, औषधि का। ये औषधि भी किससे बनी हुई होती है, रसायन की ही बनी हुई होती है। वो भी अपने आप में क्या होता है, रसायन ही होता है। यानी औषधि भी क्या होती है, रसायन ही होती है। अनेकों प्रकार के खट्टे मीठे पदार्थ, खाद्य पदार्थों के परिरक्षक आदि भी रसायनों का ही मिश्रण होता है। अनेक प्रकार के जो खट्टे पदार्थ होते हैं, मीठे पदार्थ होते हैं, खाने की वस्तुएं होती हैं, ये सभी क्या होते हैं, रसायनों के बने हुए होते हैं, रसायनों के मिश्रण होते हैं। इसी के साथ हम बात करते हैं आगे की, सभी रसायन अस्वस्थ होने पर औषधि का हम उपयोग करते हैं, वो भी रसायन की बनी होती है। आगे, अतः सत्य है कि रसायनों के बिना दैनिक जीवन की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर रसायन है तो दैनिक जीवन की परिकल्पना कर सकते हैं, रसायन नहीं है तो दैनिक जीवन की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। अब इसी के साथ हम बात करते हैं कि ये जो रसायन है, इन रसायनों से अम्ल कैसे बनता है, लवण कैसे बनता है, क्षार कैसे बनता है। तो अम्ल की परिभाषा पढ़ेंगे, क्षार की परिभाषा पढ़ेंगे, लवण की परिभाषा पढ़ेंगे। तो यानी ये किस तरीके से इनका निर्माण होता है, एसिड, बेस और साल्ट, ये तीनों चीज़ें, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में यानी अम्ल की परिभाषा अलग तरीके से है, क्षार की परिभाषा अलग तरीके से है, लवण की परिभाषा अलग तरीके से है। अम्ल की परिभाषा अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से डेफिनेंसी दी है, क्षार की परिभाषाओं में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से डेफिनेंसी दी है, और इन दोनों का जब हम मिश्रण करवाते हैं तो लवण का निर्माण होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, अम्ल क्या होता है। अम्ल जो होता है वो स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल जो होता है वो स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल के मैं गुण बता देता हूँ आपको। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। आ रही बात समझ में, तो हम दोबारा से इसकी बात कर लेते हैं अम्ल और क्षार की। अम्ल, भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद उसमें उपस्थित अम्ल और क्षार के कारण ही होता है। अगर कोई भोजन खट्टा है या कड़वा है, खट्टा है इसका मतलब उसमें अम्ल विद्यमान है, अगर वही भोजन कड़वा है इसका मतलब उसमें क्षार विद्यमान है। तो भोजन का स्वाद खट्टा या कड़वापन में है तो इसका मतलब उसमें क्या विद्यमान है, अम्ल और क्षार विद्यमान है। प्रकृति में अम्ल, क्षार एवं लवण तीनों ही व्यापक रूप में पाए जाते हैं। हमारी जो प्रकृति होती है उसके अंदर
अम्ल और लवण तीनों प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। मैं अभी बताऊंगा आपको अम्ल कौन कौन से होते हैं। इंपॉर्टेंट अम्ल हमारे पास में 5 होते हैं, 5 ही क्षारक हैं, क्योंकि जो भी हम अभिक्रियाएं पढ़ेंगे वो अम्ल और क्षार की पढ़ेंगे, जो 5 तो अम्ल होंगे और 5 ही क्षारक होंगे। वैसे अम्ल बहुत बनते हैं, हम सूत्र बनाकर अम्लों का निर्माण कर सकते हैं। किसी का भी सूत्र बना दो आप, अगर उसके अंदर कोई उपलब्ध तत्व आ रहा है, OH आ रहा है या COOH आ रहा है, वो यूज हो रहा है, तो वो अम्ल का निर्माण है। तो सबसे पहले हम अम्ल की बात करते हैं। अम्ल है स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। अम्ल जो होता है उसको अंग्रेजी में एसिड कहते हैं, जो कि लैटिन भाषा के शब्द एसिड से बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। अम्ल को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? एसिड कहा जाता है। और ये लैटिन भाषा का शब्द है, जो लैटिन भाषा के शब्द एसिड से बना है, जिसका अर्थ होता है क्या? खट्टा। ये सिरके में, अब हम बात करते हैं कि प्राकृतिक रूप से किस में कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका होता है, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक। ये याद रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन निकाल कर पूछ सकता है। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है, संतरे में एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, लाल चींटी होती है, जो भी डंक मारते हैं, जैसे चींटी है, ततैया है, मधुमक्खी है, ये भी जो होती है, यानी लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। कौन सा? फॉर्मिक। फॉर्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। कौन सा अम्ल? मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। फॉर्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। जठर रस, जो मैंने आपको बायोलॉजी के अंदर जठर ग्रंथि हम बताई थी, आमाशय के अंदर, आमाशय के आंतरिक भित्तियों में जठर ग्रंथियाँ होती हैं। जठर ग्रंथियों से जठर रस स्रावित होता है। तो यानी जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आदि रूपों में पाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, फिर से समझ लो। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है, संतरे में एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये सारे अम्लों का एक प्रारूप होता है जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। दही होता है, दही में लैक्टिक अम्ल होता है। आरी बात समझ में? दही होता है, दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। ये भी ध्यान रखने की बात है। टमाटर होता है, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल होता है। इसमें नहीं दे रखा, मैं बता देता हूँ आपको। दही होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल होता है। तो इस तरीके से ये अम्ल पाए जाते हैं। अम्ल का प्रारंभिक गुण है कि ये नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। ये जो इसका प्रारंभिक गुण होता है, अम्ल की इंपॉर्टेंट बात आती है क्या? प्रारंभिक गुण की। अम्ल का जो प्रारंभिक गुण होता है वो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। अब बात आती है कि सर ये लिटमस पत्र क्या होता है? लिटमस पत्र होता है वो एक थैलोफाइटा समूह होता है। क्या होता है? थैलोफाइटा समूह। थैलोफाइटा समूह होता है, थैलोफाइटा, 9th क्लास में है ये समूह। थैलोफाइटा समूह का एक पौधा होता है जिसका नाम है लिचेन। कौन सा पौधा है? लिचेन नाम का पौधा है। थैलोफाइटा समूह के एक लिचेन नाम का पौधा होता है। इस पौधे, लिचेन नाम का पौधा होता है, लिचेन नामक पौधे से बैंगनी रंग का एक रंजक प्राप्त होता है। कौन से रंग का? बैंगनी रंग का। बैंगनी रंग का एक रंजक प्राप्त होता है, और वो रंजक ही क्या कहलाता है? लिटमस पत्र कहलाता है। वही क्या कहलाता है? लिटमस पत्र कहलाता है। ये ध्यान रखना। लिटमस पत्र क्या होता है? थैलोफाइटा समूह होता है। थैलोफाइटा समूह का एक लिचेन नामक पौधा होता है। उस लिचेन नामक पौधे से बैंगनी रंग का एक रंजक प्राप्त होता है, और उस रंजक को ही लिटमस पत्र कहा जाता है। ये लिटमस पत्र जो होता है वो प्रयोगशाला में अधिकतर काम में लिया जाता है। थैलोफाइटा समूह के लिचेन नामक पौधे से बैंगनी रंग का रंजक प्राप्त होता है, जिससे लिटमस पत्र प्राप्त होता है। लिटमस पत्र को किसके लिए काम में लेते हैं हम? लिटमस पत्र को प्रयोगशालाओं में अभिकर्मकों के रूप में या प्रयोगशालाओं में इनको प्रयोग करने के लिए काम में लिया जाता है। अब आती है बात कि लिटमस पत्र क्या होता है। तो ये जो नीले रंग का लिटमस पत्र होता है, नीले रंग के लिटमस पत्र को क्या करता है? अम्ल है वो लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को अम्ल लाल करता है, ये ध्यान रखना। ये इसका विशेष गुण होता है। 2 गुण होते हैं, ऐसे 3 गुण होते हैं। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, अम्ल का pH मान 0 से 7 के मध्य होता है। आ रही बात समझ में? तो ये 3 गुण इसके स्पेशल गुण होते हैं। pH मान, प्राशन जो दाब होता है, क्योंकि दैनिक जीवन में कोई भी वस्तु है, चाहे वो खाने की है, वस्तु है, मकान बनाने की है, कपड़ा है, कुछ भी है मान लो, तो उसका pH निर्धारित होता है। तो ये तो थी हमारी बात किसकी? अम्ल की। अम्ल की अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई होगी। अम्ल है, स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। लैटिन भाषा की एसिड शब्द से अम्ल का निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ होता है खट्टा।
आ रही बात समझ में। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, किसमें प्राकृतिक रूप से किसमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है, संतरे में एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, लाल चींटी होती है जो भी डंक मारने वाले होते हैं उन्हें फॉर्मिक अम्ल यानी मेथेनोइक अम्ल होता है। जठर रस, जठर ग्रंथियों से जठर रस स्रावित होता है, वो जठर रस HCl अम्ल होता है जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल होता है। नींबू में भी एस्कॉर्बिक अम्ल होता है जिसको साइट्रिक अम्ल भी कह सकते हैं, यानी जो खट्टा पदार्थ है इसी के साथ दही होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, टमाटर होता है, ऑक्सैलिक अम्ल होता है। तो इनके अंदर ये अम्ल पाए जाते हैं। अम्ल का एक विशेष गुण होता है, प्रारंभिक जो गुण होता है अम्ल होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। लिटमस पत्र क्या होता है, थैलोफाइटा समूह होता है। थैलोफाइटा समूह का एक लिचेन नामक पौधा होता है, उस लिचेन नामक पौधे से बैंगनी रंग का एक रंजक प्राप्त होता है जिसे लिटमस पत्र कहा जाता है। ये लिटमस पत्र प्रयोगशालाओं में अधिकतर काम में लिए जाते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी किसकी, अम्ल की। अब हम बात करते हैं किसकी, क्षार की। ये जो अम्लों की मैंने बात बताई है 5 अम्ल मैं आपको अलग अलग तरीके से कल बोर्ड पे बता दूंगा कौन कौन से अम्ल है, कौन कौन से अम्ल हम काम में लेंगे। अब हम बात करते हैं किसकी, क्षार की। क्षार की हम बात करते हैं तो क्षार क्या होता है, ये आ गया आपका क्षार। क्षार होता है वो स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, क्षार स्वाद में कड़वा होता है। आरी बात समझ में। लाल लिट और ये क्षार का जो विशेष गुण होता है, क्षार का विशेष गुण है लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, अपोजिट होता है। अम्ल नीले को लाल करता है, क्षार लाल को नीला करता है, ये ध्यान रखना है। क्षार ये स्वाद में कड़वा होता है, क्षार क्या होता है, स्वाद में कड़वा होता है। ये लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। लिटमस पत्र के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि लिटमस पत्र क्या होता है, कहाँ से प्राप्त होता है, किस लिए काम में आता है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है। लाल लिटमस पत्र को ये नीला करता है। ये स्पर्श में साबुन जैसा व्यवहार होता है। अगर हम क्षार को स्पर्श करें ना तो ये किस तरीके से महसूस होता है, जैसे साबुन होता है ना, साबुन चिकना महसूस होता है, ऐसे ही क्षार होता है वो चिकनेपन में महसूस होता है। अब बात करते हैं हम कि कौन कौन सा क्षार पाए जाते हैं। तो पहले तो मैं आपको अम्लों की बात बता देता हूँ कि किसमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। तो पहले तो मैं अम्ल की बात करता हूँ कि अम्ल कौन कौन से होते हैं। अम्ल देखना, हिंदी नाम मैं बता दूंगा। एक तो होता है HCl अम्ल, इसको बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। HCl हाइड्रोजन साइनाइड। HCl सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन साइनाइड। HNO3 नाइट्रिक अम्ल, कौन सा अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। हरी बात समझ में। कॉर्बिक अम्ल होता है क्या, H2CO3। H2CO3 जो होता है उसे कार्बनिक अम्ल कहा जाता है। हरी बात समझ में। CH3COOH इसे कहते हैं एसिटिक अम्ल। क्या कहा जाता है, एसिटिक अम्ल। CH3OH इसे कहते हैं फॉर्मिक अम्ल। क्या कहा जाता है इसे, फॉर्मिक अम्ल। जो अभी बताया था मैंने, चींटियों के डंक होते हैं। तो ये अपने पास में अम्लों की बात आती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H2SO4, HCN हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्रिक अम्ल, HNO3 का मतलब नाइट्रिक अम्ल हो गया, H2CO3 अम्ल हो गया, कार्बनिक अम्ल है ये। CH3COOH एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं इसको। हरी बात समझ में। एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। CH3OH, CH3OH इसे कहते हैं फॉर्मिक अम्ल। तो ये तो थे हमारे पास में क्या, अम्ल। अब ऐसे ही अम्ल आते हैं। अम्ल में हाइड्रोजन आयन आएगा, ये ध्यान रखना। अम्ल जो होता है उसके अंदर आता है हाइड्रोजन आयन, ये ध्यान रखना। क्योंकि अम्ल है ना जो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, और जिसमें हाइड्रोजन आयन होता है वो अम्ल की डेफिनेंसी को दर्शाता है। इसी के साथ हम बात करते हैं अब क्षार की। क्षार कौन कौन से होते हैं, क्षार होते हैं जैसे NaOH, KOH, MgOH का होल स्क्वायर। हरी बात समझ में। CaOH का होल स्क्वायर। हरी क्या बात समझ में। NH4OH, इस तरीके से NH3OH, ये सारे क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया हाइड्रोक्साइड। ये क्या होते हैं, सारे क्षारक होते हैं। क्यों, क्योंकि क्षार के अंदर जो पॉइंट आता है ना,
क्षारक में जो पॉइंट आता है वो आता है OH धनायन, यानी OH ऋणायन, हाइड्रोक्साइड ऋणायन। क्षारक होता है वो हाइड्रोक्सिल ऋणायन उत्पन्न करता है, अम्ल होता है वो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। NaOH क्षारक होता है, KOH क्षारक होता है, MgOH OH का होल स्क्वायर क्षारक होता है, KOH क्षारक होता है, AlOH का होल क्यूब होता है। ये भी क्या होता है, क्षारक ही होते हैं। तो यहाँ पर 4-5 मैंने आपको क्षारक बता दिए हैं, क्योंकि ये क्षारक आपको याद रखने हैं। अब इनका हिंदी नाम याद रखो, सूत्र बना सकते हो। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया हाइड्रोक्साइड, ये होते हैं आपके क्या, क्षारक होते हैं। अब इन क्षारकों की हम बात करते हैं कि क्षारक होते हैं ना जो क्या करते हैं। तो ये जो हमारे पास में बात आती है कि क्षारक किस तरीके से काम करते हैं, तो उनका अध्ययन हम किस तरीके से पढ़े हैं। तो आगे की हम बात करते हैं। देखो ये अम्लों को उदासीन करने का सामर्थ्य रखते हैं। जो क्षारक होते हैं ना, अम्ल को क्या करते हैं, उदासीन। जहाँ पर अम्ल की मात्रा अधिक होती है, अम्ल की मात्रा क्या हो, अधिक हो। अम्ल की मात्रा जहाँ पर अधिक होती है, अम्ल की मात्रा जहाँ पर अधिक होती है वहाँ पर इसके प्रभाव को कौन कम करेगा, क्षारक करेगा। और जहाँ पर क्षारक का अधिक प्रभाव होता है वहाँ पर उसको अम्ल खत्म कर देता है। तो ये ध्यान रखना, अम्ल क्षारक के प्रभाव को नष्ट करता है, क्षारक अम्ल के प्रभाव को नष्ट करता है, यानी दोनों आपस में सामर्थ्यता खो देते हैं। इसी कारण सामर्थ्य खोकर ये उदासीन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। ये अम्लों को उदासीन करने का सामर्थ्य रखते हैं तथा जल में विलय होते हैं। अम्ल भी जल में विलय होते हैं, क्षारक भी जल में विलय होते हैं। अम्ल और क्षारक जल में विलय होते हैं। यदि इसमें जल की मात्रा अधिक हो तो ये तनु कहलाते हैं। अम्ल और क्षारक जल में विलय होते हैं, ये हमें पता है। अम्ल और क्षारक जल में विलय होते हैं। यदि इनमें जल की मात्रा अधिक होती है तो वो तनु कहलाते हैं। अम्ल और क्षारक में जल की मात्रा ज़्यादा है तो वो तनु कहलाएगा। और अगर अम्ल और क्षारक की मात्रा ज़्यादा होती है, जल की मात्रा कम होती है, तो वो सांद्र कहलाते हैं। तनु और सांद्र दोनों का विशेष ध्यान रखना है। तनु किसे कहते हैं, अम्ल और क्षारक में जल की मात्रा ज़्यादा है वो तनु कहलाएगा, और अम्ल और क्षारक की जल में मात्रा ज़्यादा है वो सांद्र कहलाएगा। तो ये ध्यान रखना है, अम्ल और तनु किसे कहते हैं और सांद्र किसे कहते हैं। दैट्स ऑल, कल पढ़ेंगे अब हम।